I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अजीज़ अहमद एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट रेप्लिका बाइक्स के बारे में आज बात करेंगे कि आपको परचेज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारी बाइक्स हैं मैंने खुद परचेज़ की थी, खुद यूज़ की हैं और यूज़ करने के बाद मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं सिर्फ आपको ना एक बातें बता दूँ, इनका रिव्यूज़ दे दूँ। मैं अपना जो पर्सनल रिव्यू है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ये कब ली थी, कितनी यूज़ की है और मेरा कैसा इनके साथ जो एक्सपीरियंस रहा। मैंने जब ये बाइक परचेज़ की थी तब मैं यूट्यूब पर मैंने स्टार्ट नहीं था किया और तब मैं वीडियोस वगैरह भी नहीं बनाता था। तो मैंने फिर इस तरह किया कि तब की जो मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हैं वो मेरे पास सेव है। मैंने आपको बारी बारी जो है ना अपनी ऑनेस्ट रिव्यू के बारे में बता देता हूँ कि मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। जो मेरी सबसे पहली बाइक थी वो तो मेरी रोड प्रिंस की बाइक थी, रोड प्रिंस वीगो। ये रेप्लिका बाइक तो नहीं है लेकिन मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन जो मेन चीज़ है उसके ऊपर आते हैं। मेरी जो पहली रेप्लिका बाइक थी वो थी KTM ड्यूक का रेप्लिका 150 सीसी। इसके डिटेल में नहीं जाता कि इसका इंजन का सस्पेंशन क्या था, इंजन क्या था सब और इसके टायर वगैरह जो भी है। इसका मैं आपको जो है ना ओवरऑल व्यू देता हूँ कि मेरा कैसा रहा एक्सपीरियंस, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी थी और इंजन वगैरह का जो है ना इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी भाई इसकी इंतहाई पैथेटिक थी। टैंक इसका इतना हल्का प्लास्टिक का था कि मैंने बोतल यहाँ पर लटकाई हुई थी हैंडल में और जो मेरी बोतल है ना वो टैंक के साथ बार बार लग रही थी और टैंक जो है टूट चुका था। और इवन कि टैंक इतना हल्का था कि मैं पंच मार के इसको तोड़ सकता था। तो ये मैंने बाइक तकरीबन 3 महीने चलाई थी और 2500 किलोमीटर मैंने यूज़ की। इन 2500 किलोमीटर चलाने के दौरान इसका जो है ना क्लच प्लेट्स का भी काम निकल आया था और इसकी जो है ना वाइब्रेशन इतनी हाई थी कि जैसे दो वंडर एक साथ आप चलाते हो उसकी वाइब्रेशन होती है ना, सेम इसकी वाइब्रेशन एक बाइक के अंदर थी। तो मैं इसके साथ जो है ना फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बिल्ड क्वालिटी इसकी इतनी पैथेटिक, क्लच प्लेटें भी ख़राब हो गई। अभी 5000 किलोमीटर चली थी बाइक, इतनी चली भी नहीं थी। तो मैंने ये बाइक 3 महीने यूज़ करने के बाद सेल कर दी। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं रहा। एवरेज इसकी अच्छी थी, 30 किलोमीटर दे रही थी, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और इंजन परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। ये तकरीबन 100 तक अच्छी तरह जाती है, लेकिन वाइब्रेशन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग था। लेकिन जो दूसरी बाइक थी मेरी वो थी ये वाली निंजा का रेप्लिका स्काईलाइन। ये 200 सीसी बाइक था। इसकी बिल्ड क्वालिटी निस्बतन उससे अच्छी थी लेकिन बहुत ही अच्छी नहीं थी जैसे बेनेली वगैरह की थी। तो इसमें प्रॉब्लम्स में जो फेस आई वो यही थी कि इसमें भी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा थी कि जैसे मैं बाइक चलाता था इसकी सारी बॉडी थर थर कांपती थी भाई। ऐसा लगता था जैसे बॉडी सारी ना हिल गई है। असल में जब ट्यूनिंग के लिए बॉडी खुलवाते थे इसके लॉक वगैरह टूट जाते थे। बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो जगह जगह से टूटी हुई थी, यहाँ नीचे से टूटी हुई थी। मैंने यहाँ पर टेपिंग शेपिंग की हुई थी। तो 200 सीसी बाइक था, इसकी जो एवरेज थी वो तकरीबन 25 किलोमीटर थी। और इसका जो परफॉर्मेंस की बात कर ले तो तकरीबन टॉप स्पीड इसकी 130 थी, लेकिन 100 तक अच्छी तरह जाती है। 100 के बाद इसकी इंजन से इतनी इंतहाई चीखों वाली आवाज़ आती है जैसे बाइक आपकी खुल के गिर जाएगी। बाइक आपकी जो है ना भी तबाह हो जानी है, आपको डर लगने लग जाता है। तो मैंने ये भी बाइक 3 महीने यूज़ की। 3 महीने यूज़ करने के बाद जो है ना मैंने ये भी सेल आउट कर दी। मेरा एक्सपीरियंस के साथ भी अच्छा नहीं रहा। परफॉर्मेंस थी लेकिन वाइब्रेशन की वजह से मैं बहुत परेशान था, वाइब्रेशन की वजह से मैं तंग था। बिल्ड क्वालिटी निस्बतन 150 सीसी KTM ड्यूक वाला जो रेप्लिका था उससे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी थी फिर भी कुछ बेटर थी, लेकिन नॉट गुड एट ऑल, इतनी नहीं थी। जो मेरी तीसरी और लास्ट बाइक थी वो मैंने ली थी सेम स्काईलाइन, लेकिन ये थी 350 सीसी। अब ये ड्यूल स्टैंडर्ड बाइक थी। इसकी एवरेज इंतहाई गंदी 15 किलोमीटर की एवरेज दे रही थी। और जिस बंदे से मैंने ली थी ये 10,000 किलोमीटर भी ये बाइक चली थी और उस बंदे ने ऑलरेडी इसका इंजन का काम करवा लिया हुआ था। और जो मैंने पीछे बाइक्स के बारे में बताया वो भी ऐसे ही था, मेरे दोस्तों के पास भी थी। वो तकरीबन 4,000-5,000 किलोमीटर चलती थी। और अगर आप 1,000 किलोमीटर के बाद इसका जो है ऑयल वगैरह चेंज नहीं करवाते तो इसका इश्यूज़ आने लग जाते थे। इसका इंजन सीज़ हो जाता था। मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ भी हुआ, इंजन सीज़ हो गया, उन्होंने इंजन का काम करवाया तो इसका भी काम हुआ था। और जब मैंने लेते ही इसका जो है ना क्लच प्लेट्स का काम करवाया, फिर इसकी मैंने चेन गाड़ी सेट सारा कुछ चेंज कराया। तकरीबन मैंने 20,000 रुपये उसके ऊपर लगा दिया और मैं बहुत ज़्यादा तंग था। अब ड्यूल सिलेंडर बाइक हो 350 सीसी और उसकी टॉप स्पीड हो 135,
तो इंसान का दिल तो डूबता है भाई, एवरेज की बात नहीं है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस ही ना आपको मिले, एक 125 जब इसको कट कर जाए, 125 से 120 तक वो भी चला जाता है। 200 सीसी जो मैंने ली थी वो भी 130 तक जाती थी, ये 135 तक जाती थी, और वाइब्रेशन इसमें नहीं थी। लेकिन परफॉर्मेंस से मैं मुतमिन नहीं था। टॉप स्पीड भी इसकी इतनी अच्छी नहीं थी, और एवरेज भी इंतहाई गंदी, और साथ इसके इश्यूज़, इसका भी बिल्ड क्वालिटी सेम वैसी ही थी, इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टेपिंग की होगी, नज़र आ रहा है आपको। ऐसे इसका इन सब भी सारी बाइक का इतना ऐसे इशू था। मेरे दोस्तों के पास भी थी, वो भी अल्फ़ी वगैरह लगवा रहे होते थे। जैसे ट्यूनिंग के लिए बाइक का काम करवाते थे तो बंद करने लगते थे, बाइक टूटने लग जाती थी, लॉक टूट जाते थे। अल्फ़ी के साथ मैं और मेरे सारे दोस्त जो है ना, इनको जोड़ रहे थे। ऐसे लगता था जैसे हमने कोई ना टॉयज़ ले लिया, कबाड़ ले लिया। तो कंक्लूजन की तरफ चलते हैं कि भाई मैं आप लोगों को क्या रिव्यू दूँ, मैं जो है ना मशवरा दूँ। तो मैं मशवरा यही दूँगा भाई कि ये बाइक्स आप हरगिज़ परचेज़ ना करें। इन बाइक्स में जो है सिर्फ आप दिखावे के लिए ले सकते हैं। वो 200 सीसी ले लें, ड्यूल स्टैंड पे बिल्कुल ना जाए, परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, एवरेज इतनी इंतहाई गंदी, ठीक है। तो आप जो है ना समझ लें कि आप अगर आपने लेनी है सोशा करने के लिए तो ले लें, वो सिंगल स्टैंडर्ड ले लें, थोड़ी देर चलाएं, आपके पास पैसे आए तो आप अच्छी बाइक्स की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, जैसे कि बेनली वगैरह, तो आप उनकी तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये था मेरा आपके साथ रिव्यू रेप्लिका बाइक्स के बारे में। आप आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और मेरे इंस्टाग्राम पे जो है ना मैसेज कर सकते हैं। मैंने इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।